प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टीम तैयार है। अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अब तक आजाद भारत का ये सबसे युवा मंत्रिमंडल है। इसकी एवरेज एज 56 वर्ष की है और इसमें सबसे कम उम्र के जो एमओएस हैं वो एमओएस होम है निश्चित प्रमाणिक, जो सिर्फ 35 वर्ष के हैं। तो यहां पर एज अनुभव के साथ साथ एक युवा ऊर्जा भी इस कैबिनेट, इस मंत्रिमंडल में है। कल जिन लोगों को मंत्री बनाया गया उनसे ज्यादा चर्चा उन चेहरों की हो रही है जिनकी मंत्रिमंडल से विदाई हो गई। कैबिनेट से बाहर होने वालों में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। कई लोग तो इन नामों के देखकर चौंक भी गए। रविशंकर प्रसाद जी का नाम शामिल है। रविशंकर प्रसाद जी अब तक कानून मंत्रालय और संचार मंत्रालय के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय भी संभाल रहे थे। इसी तरह दूसरा बड़ा नाम प्रकाश जावड़ेकर जी का है, जो पर्यावरण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अलावा भारी उद्योग मंत्रालय को भी संभाल रहे थे। बतौर शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति बनाने वाले रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय संभालने वाले थावरचंद गहलोत भी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। उनसे इस्तीफा ले लिया गया और फिर उन्हें बतौर कर्नाटक का राज्यपाल भी उनको पद दे दिया गया। अब वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय समेत 3 बड़े मंत्रालय संभालने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन को भी नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। श्रम मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे संतोष गंगवार जी को भी इस्तीफा देना पड़ा। पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री की हैसियत से काम कर रहे बाबुल सुप्रियो को भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। 2 अहम मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे रतनलाल कटारिया से भी इस्तीफा ले लिया गया। जिन मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उनमें प्रताप चंद्र सारंगी, देवश्री चौधरी और संजय धोत्रे भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में 7 नाम ऐसे भी हैं जिनको प्रमोशन दिया गया है। तो ये तो डिमोशन वाले चेहरे हैं जो अभी आपके साथ हैं। अब आइए उनका देखते हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। ये पहला चेहरा है किरण रिजिजू। इन मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया है। उनमें किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला जी, मनसुख मांडविया जी, आरके सिंह जी, हरदीप सिंह पुरी और जी किशन रेड्डी के नाम शामिल हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना दिया गया है। साथ ही वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी होंगे, खेल मंत्रालय भी उनके अधीन है। किरण रिजिजू को खेल राज्य मंत्री से प्रमोट कर कानून मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुरुषोत्तम रूपाला कृषि राज्य मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री बनाए गए हैं। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये किरण रिजिजू हैं जो अब लॉ मिनिस्टर हैं। अब इससे पहले ये विभाग डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास था। अनुराग ठाकुर अब आईएनबी सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और साथ ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। हरदीप पुरी जो है अब अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। मनसुख मांडविया जी के हाथ में हेल्थ और केमिकल फर्टिलाइजर्स की कमान सौंपी गई है। इन दोनों मंत्रालयों को एक्चुअली जोड़ दिया गया है। वहीं उड्डयन राज्य मंत्री रहे हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई है, जबकि ऊर्जा राज्य मंत्री रहे आरके सिंह को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। विक्रांत यादव और यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर से, उनके कार्यालय से, जहां पर अभी कई सारे नेता आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी से मिल रहे हैं। उनके साथ जो जितने भी सबको क्या आदेश दिए गए हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या सब एक ही राग आलाप रहे हैं, एक ही लाइन कह रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं कह रहे। विक्रांत, मीनाक्षी लेखी जी तो आपसे काफी लंबी चर्चा करके गई हैं, पर बाकी मंत्री कोई भी इतनी बात नहीं कर रहा है।
देखिए उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मीनाक्षी लेखी जब जिन दिनों वकालत भी करती थी तो उस समय मैं सौभाग्य से कोर्ट रिपोर्टर हुआ करता था, शुरुआती की थी तो काफी लंबे समय कोर्ट रिपोर्टिंग की, एक दोस्ती का वो माहौल भी हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर मंत्रियों का ये कहना है कि अभी चूंकि उन्हें अपने मंत्रालय का पदभार संभालना है, एक बार कामकाज संभाल लें और उसके बाद ही उसके बारे में वो बात कर सकेंगे। आनंद, एक और चीज भी है कि प्रधानमंत्री का एक संदेश साफ रहता है कि जब आप मीडिया से बात करें तो आप क्लियर होने चाहिए और बिना काम की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि बयानों के कारण दिक्कत भी हुई। तो उससे भी अब जो नए मंत्री हैं, ज्यादातर मंत्री टेक्नोक्रेट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो उन सब चीजों से बचने की भी कोशिश करते हैं और उनका यही कहना है कि एक बार हम अपने मंत्रालय को पूरी तरीके से समझ लें, वहां के कामकाज को समझ लें, वहां की चुनौतियों को समझ लें, उसके बाद हम बात करेंगे। ज्यादातर मंत्रियों ने, हालांकि ये एक ठीक बात है, अच्छी बात है कि आज ही पदभार अपना संभाल लिया है। सुबह 9 बजे से लेकर के पदभार संभालना शुरू हो गया था, तो मंत्रियों ने उसी तरीके से अब कामकाज भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार का सबसे बड़ा संदेश यही है कि काम कीजिए तो आपको प्रमोशन भी मिलेगी, आपको तरक्की भी मिलेगी, आपको आपके पदभार को भी बढ़ाया जाएगा, और अगर काम में कहीं कोई कमी आई, समीक्षा होगी बाकायदा उसकी, और उसमें कहीं कोई कमी आई तो आपको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। एकदम कड़ा संदेश इस बार है। तो मंत्रियों के सामने इस बार बहुत चुनौती है, क्योंकि अब उनको ज्यादातर मंत्री जो हैं वो युवा भी हैं, कम उम्र के, पहली बार के सांसदों को जगह मिल गई है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा साहस भरा निर्णय लिया है कि इतने अनुभवी मंत्रियों को पदमुक्त करके नए लोगों को शामिल करना। और आनंद, बस आखिरी बात और बोल रहा हूं कि अरुणाचल, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट से हमने देखा, त्रिपुरा से मंत्री है, अरुणाचल से मंत्री है, तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन, उनको मंत्री बनाया गया है। तो बीजेपी ने भविष्य को देखते हुए पीएम ने इस